हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विद मंजरी में। दोस्तों, आज हम अगेन जनरल नॉलेज इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड टॉप 30 क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए बिना देरी के आज की स्पेशल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वोन द नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इन्हें 1998 में इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये पुरस्कार जीतने वाले वो पहले और एकमात्र इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। आगे बढ़ते हैं। नेशनल साइंस सेंटर इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, दिल्ली। नेशनल साइंस सेंटर एशिया के सबसे बड़े साइंस सेंटर में से एक है। इसका उद्घाटन 1992 में श्री पीवी नरसिम्हा राव, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ आरबीआई। आरबीआई के इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क का नाम क्या है? तो वो है आरबीआई नेट। सो अब आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, आरबीआई नेट। आरबीआई का लॉन्ग फॉर्म क्या है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई जो है वो सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। और आरबीआई को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई को इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करती है। ठीक है दोस्तों, आरबीआई की तो देखो मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वहाँ पे आप आरबीआई के रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स खेल रत्न लिटरली मीन्स। खेल रत्न शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, स्पोर्ट्स जेम। खेल रत्न अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है जो आउटस्टैंडिंग एथलेटिक अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, बट 2021 में ग्रेट इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर के नाम पर उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 13 मई 1952 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली थी। बाद में उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क सिटी इज नोन एज। न्यूयॉर्क शहर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, एम्पायर सिटी। न्यूयॉर्क सिटी को एम्पायर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इन राजस्थान। निम्नलिखित में से राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील कौन सी है? तो वो है सांबर लेक। सो अब आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, सांबर लेक। सांबर सॉल्ट लेक भारत के राजस्थान के जयपुर जिले के सांबर लेक टाउन में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये लेक लगभग 35.5 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई कितनी है? वो है 3 से लेकर 11 किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइंग ऑन नॉक इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट। नॉक पर लेटना किस खेल से संबंधित है? सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, बॉक्सिंग। लाइंग ऑन नॉक ये बॉक्सिंग के रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन झारखंड। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है? तो वो है हजीराबाग नेशनल पार्क। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, हजीराबाग नेशनल पार्क, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1955 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैरी कॉम। मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, अनब्रेकेबल। मैरी कॉम द इंडियन बॉक्सर ने कई मेडल्स जीते हैं, जैसे कि उन्होंने 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स, 7 एशियन चैंपियनशिप मेडल्स, 2 एशियन गेम्स मेडल्स और 1 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल्स। तो ऐसे उन्होंने कई मेडल्स जीते। ठीक है दोस्तों, उनकी ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल ये हार्पर कॉलिंस द्वारा पब्लिश की गई थी और ये कब की गई थी? वो 2013 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, विच इज द मैनमेड स्ट्रक्चर्स विजिबल फ्रॉम स्पेस। अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली मानव निर्मित संरचना कौन सी है?
तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन सी के साथ, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसकी लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, वो अंतरिक्ष से दिखने वाली मानव निर्मित संरचना है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो वो है फेडरल रिजर्व बैंक। सो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए, फेडरल रिजर्व बैंक, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट? निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मार्स को। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, मार्स यानी मंगल ग्रह को। मार्स प्लैनेट सन से 4th नंबर के दूरी पे है। ठीक है दोस्तों, मर्क्यूरी के बाद मार्स प्लैनेट सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन कर्नाटका? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में स्थित है? सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी, ऑप्शन ए। रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिबिल इज इंडियाज फर्स्ट? सिबिल भारत का पहला क्या है? तो वो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी अगस्त 2000 में। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन फर्म या कंपनी है। सिविल ये क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के क्रेडिट बिहेवियर के बारे में पूरी डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन की जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजापाली इज फेमस डांस ऑफ? ओजापाली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, असम। ये असम का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत की इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जमशेदपुर को। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, जमशेदपुर। जमशेदपुर की स्थापना 1907 में टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा ने की थी, और ये जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? भारत का पहला वाइसरॉय कौन बना? तो वो बने थे लॉर्ड कैनिंग। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के पहले वाइसरॉय बने। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? WTO, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? विक्रमशिला की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल ने की थी। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, धर्मपाल। नेक्स्ट, द टेम्पल इज इन द शेप ऑफ ऑक्टेगन इज नोन एज? अष्टकोणीय आकार का मंदिर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अष्टस्त्र। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, अष्टस्त्र। आगे बढ़ते हैं, ईच खो खो टीम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्लेयर्स इन द फील्ड? प्रत्येक खो खो टीम के मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसमें टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। सो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए, 9 प्लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज द धन्वंतरी अवार्ड? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार ये मेडिकल सर्विस के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, मेडिकल सर्विस। आगे बढ़ते हैं, CECA स्टैंड्स फॉर? CECA का मतलब क्या है? तो वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ऑप्शन ए। ये एक इंडिया और सिंगापुर के बीच का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो वो है टू स्ट्रेंथन बिलैटरल ट्रेड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक? अक्टूबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का निम्नलिखित में से किस बैंक में विलय कर दिया गया था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं,
द बुक टाइटल अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास इज रिटन बाय। अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास नामक के पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, वी एस नायपॉल। अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास ये वी एस नायपॉल लिखी गई एक नॉवेल है और ये कब पब्लिश हुई थी? ये 1961 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स बाय। कृषि आयकर राज्य सरकारों को सौंपा जाता है। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च इन स्पेस। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था? तो वो था स्पुतनिक 1। सो यहाँ पे आपका आंसर हो ऑप्शन सी, स्पुतनिक 1। और ये कब किया था? ये 4 अक्टूबर 1957 में इसे लॉन्च किया था। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा अवार्ड स्कीम स्टार्टेड गिविंग द अवार्ड फ्रॉम। अंतर्राष्ट्रीय योग पुरस्कार योजना ने पुरस्कार कब से देना शुरू किया? अंतर्राष्ट्रीय योग पुरस्कार योजना ने साल 2016 से अंतर योग दिवस के मौके पर पुरस्कार देना शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, 2016। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके कोई भी फ्रेंड्स या रिलेटिव जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। चैनल पर नए हो तो लर्न विथ मंजिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इसे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।